नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल साइंस मस्ती व राजा सर में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं साइंस का। और आज से हम लोग डेली बाय डेली 15-15 क्वेश्चन करेंगे शाम में, ठीक है? तो आप लोग इसी तरह अपना प्यार बनाते रहिएगा तो हम इस सीरीज को लगातार स्टार्ट रखेंगे। तो चलिए, आशा करते हैं आप सभी एकदम तैयारी में लगे होइएगा जम के। तो चलिए, कल सावन का पहला दिन है, पहला सोमवारी है, तो एक बार बोलिए हर हर महादेव। चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका। ये आप किसी भी क्लास का स्टूडेंट है, 6 से लेकर के कंपटीशन तक का, तो आप सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, हम लोग डेली बाय डेली 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वन लाइनर कंप्लीट करेंगे। एक दिन हम लोग बायोलॉजी लेंगे, फिर फिजिक्स लेंगे, फिर केमिस्ट्री, यानी टोटल साइंस को हम लोग एक एक करके खत्म करेंगे और डेली 15-15 क्वेश्चन होते रहेगा। आप लोगों को निश्चित तौर पर मजा आएगा। चलिए देखते हैं वीडियो में। चलिए, पहला क्वेश्चन है हम लोगों का। पहला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत कौन दिया था? तो आप लोग भली भांति जानते होइएगा, कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन और स्वान। कौन दिया था? कोशिका का सिद्धांत दिया था स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान, ये दोनों वैज्ञानिक ने मिलकर के कोशिका का सिद्धांत दिया। और कोशिका के सिद्धांत में बताया कि कोई भी जीव का शरीर जो बना हुआ होता है वह कोशिका से मिलकर के बना हुआ होता है। अच्छा, आप लोग बताइए, तो कोशिका को हम अपने आंखों से देख सकते हैं? तो कोशिका को हम अपने आंखों से बिल्कुल भी नहीं देख सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कोशिका का पावर हाउस, या इसी को हिंदी में लिख देता है शक्ति गृह। क्या लिख देता है? शक्ति गृह, शक्ति स्रोत, कुछ भी कहे। तो कोशिका का पावर हाउस कौन कहलाता है? तो यह कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन कहलाता है? कोशिका का पावर हाउस को कहते हैं। पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हिंदी में आप सूत्रकणिका के नाम से जानते हैं। तो अगर आपको पूछा जाए कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो किसे कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया, यानी सूत्रकणिका को। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों का टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। आगे देखिए, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो देखिए, मान के चलिए ये आपका कोशिका है। ये क्या हो गया? कोशिका है। और बीच में क्या होता है? आपका केंद्रक होता है। अब देखिए, तो कोशिका के अंग में बहुत सारे अंग होता है, जैसे राइबोसोम होता है, सेंट्रोसोम होता है, उसके बाद लाइसोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसी प्रकार से कोशिका के सभी अंग होते हैं। तो उसी प्रकार से एक कोशिका का अंग होता है लाइसोसोम। कौन होता है? लाइसोसोम। अब देखिए, कोशिका के अंदर अगर कोई काम करना बंद कर दे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ दर्शा देते हैं, सेंट्रोसोम दर्शा देते हैं, गोल्जी बॉडी दर्शा देते हैं। अब देखिए, मान के चलिए यहाँ पे सेंट्रोसोम ही काम करना बंद कर दिया, तो ये लाइसोसोम के पास होता है जल अपघटक एंजाइम। ये क्या करता है? इस पे छिड़क देता है और इसको पूरी तरह से नष्ट कर देता है। अब देखिए, अगर पूरा कोशिका ही काम करना बंद कर देता है, पूरा कोशिका काम करना बंद कर देता है, तो ये लाइसोसोम क्या होता है? अपने आप फट जाता है। अब देखिए, कोई व्यक्ति अपने आप अपना हत्या कर लेता है तो उसको क्या कहते हैं? आत्महत्या कहते हैं। उसी प्रकार से जब इस कोशिका में पूरा कोशिका काम करना बंद कर देता है तो लाइसोसोम अपने आप फट जाता है और इस पूरे कोशिका को नष्ट कर देता है। इसीलिए लाइसोसोम को कहते हैं आत्महत्या की थैली। तो आत्महत्या की थैली कौन हो जाएगा? लाइसोसोम। लाइसोसोम, या इसी को कोशिका का सफाई कर्मी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का सफाई कर्मी। अब सफाई कर्मी क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, अगर मान के चलिए ये काम करना बंद कर दिया, तो इसको नष्ट करने का काम कौन करता है? लाइसोसोम करता है। तो यानी ये इसको साफ करने का काम करता है, इसीलिए इसको कोशिका का सफाई कर्मी भी कहते हैं। तो अगर आपको पूछा जाए आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं या कोशिका का सफाई कर्मी किसे कहते हैं, तो किसे मारेंगे? ऑप्शन लाइसोसोम। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पत्ती का हरा रंग किसके कारण होता है? यानी पेड़ पौधों में जो पत्ती का हरा रंग होता है, आप लोग जानते होइएगा कि उसमें होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? पत्ती में पाया जाता है क्लोरोफिल। इसी क्लोरोफिल के कारण जो है पत्ती का हरा रंग होता है, और इसी क्लोरोफिल के कारण कोई भी पत्ती जो है प्रकाश संश्लेषण का क्रिया कर पाता है और अपना भोजन बना पाता है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो देखिए, ब्लड जो लाल रंग का होता है किसके कारण? आप भली भांति जानते हैं कि ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है ब्लड का लाल रंग।
हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, ब्लड का यानी रक्त का लाल रंग होता है। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है? अब ये संश्लेषण का मतलब क्या होता है? तो संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण, यानी प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? तो कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण करने का काम है राइबोसोम का। किसका है? राइबोसोम का। तो राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है, इसीलिए राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं किसको? राइबोसोम को। यानी कोशिका के अंदर में क्या होता है? एक कोशिका अंग होता है राइबोसोम, जो प्रोटीन का निर्माण करता है। अच्छा बताइए, तो हमारे शरीर में प्रोटीन से क्या होता है? तो जब हमारे शरीर में प्रोटीन रहेगा, प्रोटीन हम लोग भरपूर मात्रा में नहीं लेते हैं, तो क्या होगा? शरीर का हाइट बढ़ना बंद हो जाता है। प्रोटीन का कमी हो जाएगा तो शरीर का हाइट नहीं बढ़ेगा। अब आपको पूछा जाता है ये प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग? पिछले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग, और बार बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो कमेंट करके अवश्य रूप से बताइएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो देखिए, श्वसन मतलब सांस जो आप लेते हैं, सांस लेने की क्रिया जो है, ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो देखिए, आप अपने नाक के पास हाथ रखिए और जोर से सांस मारिए तो आपको लगेगा वो गर्म। कैसा लगेगा? सांस गर्म लगेगा। तो जब गर्म यानी उष्मा मतलब क्या होता है? गर्मी होता है। जब उष्मा निकालता है तो उस अभिक्रिया को कहते हैं उष्माक्षेपी। क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी। और जब उष्मा को अवशोषित किया जाता है तो उसको कहते हैं उष्माशोषी। क्या कहते हैं? उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, तो जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो सांस छोड़ने में क्या होता है? उष्मा यानी गर्मी। आप हाथ रखिए नाक के पास और जोर से मारिए सांस, तो देखिए आपको लगेगा गर्म, यानी उष्मा क्या नहीं होता है? निकलता है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो श्वसन क्या है? एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया? उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? अच्छा, पीएच मान ये जो खोज किया था, कौन किया था? तो ये किया था सोरेनसन। कौन किया था? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने ये पीएच जो है, पीएच स्केल का खोज किया था। पीएच स्केल का खोज किया था। ठीक है, तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 7.4। कितना होता है? 7.4। मानव रक्त का पीएच मान पूछेगा तो कितना कहिएगा? 7.4। एगो और याद रखिएगा यहीं पे, शुद्ध जल का पीएच मान। तो शुद्ध जल का पीएच मान हो जाता है 7। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। बाकी आप सीरीज में बने रहिएगा, एक एक सभी का हम आपको याद करवा देंगे। अब देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? जांघ का हड्डी, जिसका नाम है फीमर। ठीक है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन हो जाएगा? फीमर हो जाएगा। ये कहाँ की हड्डी है? जांघ की हड्डी है। इसका संख्या कितना होता है? जांघ में 1 होता है। ठीक है, तो ये फीमर हड्डी कहाँ की हड्डी है? जांघ की हड्डी। अच्छा, यही बता दीजिए तो आप, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? तो मध्य कान में, यानी कान के बीच में पाया जाता है, जिसका नाम है अस्टेप्स। क्या है? अस्टेप्स। ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होता है अस्टेप्स, जो कहाँ पाया जाता है? कान में पाया जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाया जाता है? बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्लोरोफिल में याद रखिएगा, इसमें जो धातु पाया जाता है उसका नाम है मैग्नीशियम। कौन सा धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम, और इसका संकेत होता है Mg। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मानव रक्त में कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? मानव रक्त में कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है आयरन। क्या पाया जाता है? आयरन यानी लोहा। क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। अब देखिए, प्रोटीन की इकाई क्या है, यानी प्रोटीन किससे मिलकर के बना होता है? तो प्रोटीन की इकाई होता है एमिनो अम्ल। क्या होता है? एमिनो अम्ल। अब देखिए, 20 एमिनो एसिड मिलकर के 20 एमिनो एसिड मिलकर के एक प्रोटीन का निर्माण करता है। कितना एमिनो एसिड मिलकर के? 20 एमिनो एसिड जब मिलता है तो एक प्रोटीन का निर्माण करता है। याद रखिएगा,
उसके बाद त्वचा का रंग के लिए उत्तरदायी कारक कौन है? यानी त्वचा, आपका त्वचा मतलब क्या होता है? चमड़ा। चमड़ा का रंग जो गोरा और काला होता है किसके कारण? तो ये याद रखिएगा, ये होता है मेलानिन के कारण। किसके कारण? मेलानिन के कारण। अगर आपके शरीर में मेलानिन की मात्रा है ज्यादा तो आप होइएगा करिया, ठीक है। और आपके शरीर में अगर मेलानिन की मात्रा है कम तो आप होइएगा गोरा। जिसमें मेलानिन की मात्रा होता है ज्यादा तो वो होता है काला, तो वो व्यक्ति धूप की रोशनी को ज्यादा बर्दाश्त करता है। जो व्यक्ति गोरा होता है तो कोनो कर्म के नहीं है, वो देखिएगा बाहर में निकलेगा पूरा लाल लाल हो जाता है। काहे हो जाता है? क्योंकि मेलानिन उसमें क्या है? कम है, वो धूप की रोशनी को ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो जब भी कहेगा त्वचा का रंग के लिए उत्तरदायी कारक कौन है तो वो है मेलानिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? बौआ वाला सवाल है। तो कोशिका का सर्वप्रथम खोज कौन किया था? रॉबर्ट हुक किया था। कौन किया था? रॉबर्ट हुक। अच्छा जरा बता दीजिए तो कब किया था? तो ये किया था 1665 ईस्वी में। कब किया था? 1665 ईस्वी में, ठीक है। अब देखिए यह जो कोशिका को खोजा था किसमें खोजा था जरा बताइएगा? तो पैर की छाल में। किसमें खोजा था? पैर की छाल में। किसमें? पैर की छाल में। पैर की छाल में। अच्छा ये पैर की छाल को क्या कहते हैं जरा बताइएगा आप लोग? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया 1665 ईस्वी में। ये पैर की छाल को कहते हैं कॉर्क। किसको क्या कहते हैं? कॉर्क कहते हैं। तो कॉर्क में खोजा तो उसमें देखा कि कोई हलचल नहीं हो रहा था। जब अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से रॉबर्ट हुक साहब ने उस कोशिका को देखा तो देखा कि उसमें कोई हलचल नहीं हो रहा है, अर्थात उन्होंने कह दिया कि यह कोशिका क्या है? मृत है। यह कोशिका क्या है? मृत कोशिका है। अगर आपको कहे मृत कोशिका का खोज कौन किया तो फिर भी होगा रॉबर्ट हुक। अगर आपको कहेगा कोशिका का खोज सर्वप्रथम कौन किया फिर भी होगा रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका का खोज किया था लियोवेन हुक साहब 1674 ईस्वी में, याद रखिएगा। और सबसे पहले जीवाणु को खोजा था। अब देखिए रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर को मापने वाला यंत्र, तो आप भली भांति जानते हैं कि एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया जाता है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाए। धन्यवाद।